आज का हमारा पॉइंट है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन सीखेंगे और उसके प्रकार को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो भिन्न है जिसको हम फ्रैक्शन कह रहे हैं, ये अंश बट्टा हर के रूप में रहता है। यानी कि अंश में कोई कुछ नंबर रहेगा, हर में कुछ नंबर रहेगा, अंश बट्टा हर रहेगा। इसको हम कहते हैं, इस फॉर्मेट को, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन है। अब ये जो अंश बटा हर है इसी के कई प्रकार हैं। हम लोग तो अमूमन देखते हैं कि अंश बटा हर होता है, इसको भिन्न कहते हैं, लेकिन भिन्न के भी प्रकार है। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है समभिन्न। यहाँ सम संख्या नहीं है, समभिन्न। समभिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर माने कि जैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन को कैसा होना चाहिए, समभिन्न को कैसा होना चाहिए। भिन्न को ऐसा होना चाहिए कि उसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। जब उसका अंश छोटा, हर बड़ा, यानी ज्यादा से हम भाग देंगे, ऊपर कम नंबर रहेगा, तब ये कहलाएगा कि ये असल फ्रैक्शन है। यानी समभिन्न किसको कहते हैं? छोटा रहेगा उसका अंश, बड़ा रहेगा उसका हर। रियल में इसी को ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा। जब हर में बड़ा होगा, अंश में छोटा होगा, तभी ना वो टुकड़ा कहलाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉपर। यही है प्रॉपर फ्रैक्शन, समभिन्न। यानी कि हर कोई हिस्सा है, कोई भाग है। तो हम लोग पहचान लिए समभिन्न। जैसे 3/4 है, अंश छोटा हर बड़ा, समभिन्न। 6/81 है, अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए, है समभिन्न। 7/10 अंश छोटा है, हर बड़ा है, समभिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, समभिन्न है। 13/17 अंश छोटा है, हर बड़ा है, हर जैसे ही बड़ा दिख गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, समभिन्न है। अंश हमको छोटा होना चाहिए, हर हमको बड़ा होना चाहिए, इसको कहते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, समभिन्न। अब अगला टाइप है विषम भिन्न। जब इसको हम सम कहे तो इसका उल्टा है ठीक विषम भिन्न। इसको प्रॉपर कहे तो इसको कहेंगे इम्प्रॉपर। याद रखने में भी आसान है। सम भिन्न तो सम का उल्टा कंसेप्ट आएगा तो विषम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन सम भिन्न को कहते हैं, तो विषम भिन्न को कहेंगे प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें था अंश छोटा हर बड़ा, इसमें अंश ही बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जैसे 4/3 अंश बड़ा हो गया, इम्प्रॉपर है, विषम भिन्न है। 11/4 है, अंश बड़ा हो गया, हर छोटा है, ये विषम भिन्न है। अंश बड़ा है, विषम भिन्न है। अंश बड़ा दिख रहा है हर से, विषम भिन्न है। अंश बड़ा दिख रहा है हर से, विषम भिन्न है। अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए, ये विषम है, इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्या होता है? असल में जो होना चाहिए, अंश को छोटा होना चाहिए, तब नहीं हिस्सा लगेगा, टुकड़ा लगेगा। यहाँ जैसे ये हर ही छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया, तो ये टुकड़ा नहीं लग रहा है, टुकड़े से बड़ा वाला हिस्सा लग रहा है, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर या विषम भिन्न कहते हैं। आइए एक और प्रकार है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का कंसेप्ट कैसे आया? मिश्र भिन्न वैसा भिन्न होगा जिसमें कुछ नंबर पूर्णांक भी होगा और कुछ भिन्न में होगा। जैसे यहाँ है, इसको पढ़ते हैं 2.1/3, यानी 2 पूर्णांक पढ़ते हैं, ये पूरा अंक है 2, तो पूरा अंक भी है और एक भिन्न भी है, इसीलिए इसको हम कहेंगे मिश्र भिन्न है, क्योंकि इसमें पूरा भी है और हिस्सा और अंश भी है, यानी पूरा भाग भी है और टुकड़ा भाग भी है, दोनों तरह का है, दोनों तरह का मिक्स है, मिला हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। और मिश्र को अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड, और भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न को कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे है 4.2/5, यानी ये 4 पूरा हमको अंक दिया हुआ है, उसके बाद हमारा यहाँ एक भिन्न दिया हुआ है, यानी कि पूरा अंक भी है और भिन्न भी है, तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे दिया गया 3.7/11, यानी कि यहाँ 3 पूरा अंक है, उसके बाद 7/11 एक यहाँ पे भिन्न के टाइप में लिख रहा है, तो पूरा अंक भी है और यहाँ हिस्सा टुकड़ा वाला भी भाग है, दोनों तरह का मिला हुआ है, मिक्स है, इसलिए कहते हैं मिश्र भिन्न। यानी इसमें पूर्णांक होगा, वह पूर्णांक के साथ क्या, यानी पूरा अंक के साथ क्या होगा, छोटा अंश होगा, बड़ा हर होगा। अब ध्यान दिए होंगे, यहाँ छोटा अंश है, हर बड़ा है, छोटा अंश है, हर बड़ा है, छोटा अंश है, हर बड़ा है। यानी कि कोई एक एग्जाम्पल ऐसी ही आपके सामने बना दे कि ऐसे कुछ बना दे, अगर 4 पूर्णांक
7/2 और कहे कि ये मिक्स भिन्न है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 4 तो पूर्णांक है, लेकिन 7/2 में अंश बड़ा हो गया, अंश को छोटा होना होगा, तब ये यहाँ पे दिख रहा है 7/2, यानी कि यहाँ पे भी हमको 3 हिस्सा, द्वितीय 6 3 और मिल जाएगा। यानी इसको जब हम 7.1/2 लिखेंगे, इसी को लिख सकते हैं हम 4.7/2 को हम 7.1/2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आ रहा है 2 चौके 8, 8 7 15, 15/2 लिखा हुआ है, तो 15/2 को हम 2 7 14, 7 पूरा अंक, तब ना 1/2 लिखेंगे। यानी इस फॉर्मेट को जब अंश बड़ा हो तब हम उसको मिश्र भिन्न नहीं कहेंगे। अंश बड़ा है तो उसको और पूरा अंक में पूर्णांक में, यानी कि वो बदलेगा। अंश बड़ा है यानी पूरा अंक में बदलेगा, तो पूरा अंक में हम बदल के तब जो मेरा एक्चुअल में भिन्न आएगा, तब इसको कहेंगे ये मिश्र भिन्न है। तब इसको क्या कहेंगे? ये मिश्र भिन्न है। यानी कि अगर ये एग्जाम्पल ले ले, मान लीजिए 6.4 मान लीजिए आपको 3 लिख दे, तो यहाँ पे भी तो हमको पूर्णांक दिख रहा है, यहाँ पे भी एक बटा वाला दिख रहा है, पूर्णांक भी बटा वाला है, तो कोई बोलेगा ये मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं है तो इसको कैसे बदलेंगे? ये लिखा हुआ 6.4/3, चूंकि यहाँ अंश बड़ा है यानी कि ये पूरा अंक में और बदलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, पूर्णांक को तोड़ेंगे जब 3 6 18, 18 और 4 कितना होता है 22 उसका बटा में 3 है, 3 लिख दे। अब इसको करेंगे फ्रैक्शन में चेंज, 3 7 21 बचा 1/3, यानी 7.1/3। इसी को हम बदल सकते हैं इस रूप में। जब इसी को 7.1/3 के रूप में बदलेंगे, तब मेरा ये जो भिन्न हुआ ये हुआ मिश्र भिन्न। क्यों? क्योंकि यहाँ अंश छोटा हो गया, हर बड़ा आ गया, और पूरा अंक भी आ गया, यानी पूर्णांक भी है, और ये सम भिन्न होना चाहिए। सीधा बात याद रखिए, पूरा अंक यानी पूर्णांक होना चाहिए, और सम भिन्न माने जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, ओरिजिनल में जो भिन्न होता है, तब जाके हम इसको मिश्र भिन्न कहेंगे। यहाँ जैसे दिया था 6.4/3, यानी कि पूर्णांक भी था, लेकिन यहाँ अंश बड़ा और हर छोटा, यानी विषम भिन्न दे दिया था, यानी पूर्णांक प्लस विषम भिन्न, हम इसको मिश्र भिन्न नहीं कहेंगे। यानी आप समझ गए होंगे कि मिश्र भिन्न किसको कहेंगे? पूर्णांक तो होना चाहिए, साथ में सम भिन्न होना चाहिए। सम भिन्न का कंसेप्ट को पता है, अंश क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। यदि अगर पूर्णांक है और विषम भिन्न है, पूर्णांक और विषम भिन्न माने पूरा अंक भी है, और विषम भिन्न माने कि अंश बड़ा है, हर छोटा है, जैसे यहाँ पे दिया गया था, ये मेरा मिश्र भिन्न नहीं होगा। आशा करते हैं आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है, कहीं पे भी कोई समस्या है, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा।